जो सवाल हमने भ्रष्टाचार के बारे में पार्लियामेंट में पूछा है, अगर उसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जवाब देते तो हम अभी जवाब देने में हमें आसानी से हमें यहाँ जवाब देने में कोई तकलीफ नहीं होती। पार्लियामेंट नहीं चल रहा है भ्रष्टाचार के मामले में क्योंकि आप जवाब नहीं देते। देश में अरे महाराष्ट्र में मैंने 1 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार के एविडेंस दिए हैं ईडी के पास और सीबीआई के पास। महाराष्ट्र में सभी बीजेपी के और एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री हैं। क्या प्रधानमंत्री जी उसके ऊपर बोलेंगे? नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। महाराष्ट्र में देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर कुछ भी ठीक नहीं है। जो सरकार बनी है वो कभी भी यहाँ पे बिखर सकती है। शिंदे अपना नाम गठबंधन से कभी भी वापस ले सकते हैं क्योंकि लगातार उनके ऊपर बीजेपी के शीर्ष नेता वार कर रहे हैं और देखा जा रहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेता नहीं चाहते कि शिंदे जिस पावर शेयरिंग के लिए वो नहीं माने थे वो पावर शेयरिंग वापस से जो है महाराष्ट्र में हो, जिससे कुछ सालों तक सीएम शिंदे रहे, उसके बाद फडणवीस के हाथों में कमान आ जाए। लेकिन देखा जा रहा है बीजेपी कुछ ऐसी चाल चल रही है, कुछ ऐसा काम कर रही है कि सारा कंट्रोल यहाँ पे फडणवीस के हाथों में ही दिख रहा है। कार्यक्रमों में फडणवीस दिखते हैं, मीडिया की सुर्खियों में फडणवीस दिखते हैं और सरकार का एडवर्टाइज देखा जाए तो वहाँ पर भी फडणवीस दिखते हैं, जिससे जो है शिंदे का ग्रुप जो है पूरी तरीके से नाराज है और कहीं ना कहीं कई विधायकों ने यहाँ पर मन बना लिया है कि वापस उद्धव गुट में जाएंगे। और इस तरफ देखा जा रहा है कि उद्धव उनका स्वागत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि मातोश्री के द्वार जो हैं सभी नेताओं और विधायकों के लिए खुले हुए हैं। यहाँ तक कि शिंदे के लिए भी हमारे जो हैं दरवाजे खुले हैं और शिंदे चाहें अपनी गलती अगर वो मान लें तो वो वापस यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन इस बीच देखा जा रहा है कि संजय राउत लगातार बीजेपी के ऊपर अपना तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। एक प्रेस वार्ता हुई जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र में करीब 1300 करोड़ का जो घोटाला हुआ, जो शिंदे सरकार में जो घोटाला हुआ, उसके प्रूफ उन्होंने ईडी सीबीआई को दिए, मगर उनका दावा है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि पीएम उस पर कुछ कहना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि पीएम हमेशा हर मुद्दे पर चुप रहे हैं। जो मसले चाहे कांग्रेस ने उठाए हों या अन्य पार्टियों ने उठाए हों, हमेशा प्रधानमंत्री चुप रहे हैं। पहलवानों का मुद्दा रहा हो या किसानों का मुद्दा रहा हो या संसद में किस तरीके से जो है अभद्र व्यवहार बीजेपी के नेता करते हैं, उसके ऊपर प्रधानमंत्री चुप रहे हैं। और संजय राउत लगातार जो है निशाना यहाँ साधते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा हो या फिर उनके नेताओं का किस तरीके से पहलवानों का घेरना था, उनके नेताओं ने क्या क्या आरोप पहलवानों के ऊपर लगाए थे। और जो अभी महाराष्ट्र में स्थिति चल रही है, जिस तरीके से शिवसेना को 2 फाड़ में बांट कर तोड़कर जो है एक गठबंधन बनाया गया था, जिसको संजय राउत पूरी तरीके से संविधान कहते हुए भी नजर आते हैं। कहते हैं कि यह संवैधानिक ढांचा तैयार करके जो सरकार बनाई है वो कभी ना कभी ढहनी है। और ऐसा लग भी रहा है कि कहीं ना कहीं शिंदे और शरद पवार ने जो कहा था वो सच होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि स्टेबिलिटी जो मानी जाती है वो इस सरकार में दिखाई नहीं दे रही। और शिंदे के बेटे खुद भी कह चुके हैं अगर बीजेपी के शीर्ष नेता हमारी बात नहीं मानते हैं तो उनको इस्तीफा देने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। और इससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं शिंदे के मन में देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी खटकती हुई नजर आ रही है और महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। विपक्ष एक साथ बैठेगा, उसका ऊपर जवाब देगा, अलग अलग जवाब कोई देगा नहीं। इस देश में हमेशा 2 कानून रहे हैं, एक बीजेपी के लिए रहा है, एक विपक्ष के लिए रहा है। खास करके भ्रष्टाचार के मामले में वहाँ भी एक समान नागरिक कानून लगा देना। बोले और क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि पटना में फोटो सेशन हुआ जिसमें कुल मिलाकर सबको देखा जाए। देखिए प्रधानमंत्री, हाँ, उसमें अडानी का भी पकड़ लो। जो सवाल अरविंद केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी ने पूछे हैं आपको भ्रष्टाचार के बारे में, उसके ऊपर जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? जो सवाल हमने भ्रष्टाचार के बारे में पार्लियामेंट में पूछा है, अगर उसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जवाब देते तो हम अभी जवाब देने में हमें आसानी से हमें यहाँ जवाब देने में कोई तकलीफ नहीं होती। पार्लियामेंट नहीं चल रहा है भ्रष्टाचार के मामले में क्योंकि आप जवाब नहीं देते। देश में
अरे महाराष्ट्र में मैंने 1 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार के एविडेंस दिए हैं ईडी के पास और सीबीआई के पास। महाराष्ट्र में सभी बीजेपी के और एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री हैं। क्या प्रधानमंत्री जी उसके ऊपर बोलेंगे? या ये भ्रष्टाचार को इस राज्य में जहां आपकी सरकार है कौन समर्थन दे रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है? दादा भुसे, राधाकृष्ण विखे पाटिल, अब्दुल सत्तार, राहुल कुल, तानाजी सावंत, गुलाबराव पाटिल, ये जो 5 मंत्री और आपके विधायक हैं, उनका लाखों का करोड़ों का भ्रष्टाचार मैंने पूरे विद डॉक्यूमेंट्स देवेंद्र फडणवीस को भेजे हैं, सीबीआई ईडी के पास भेजे हैं, उसका मतलब आपके पास भेजे हैं। ये भी कह रहे हैं कि अगर अपने बच्चों के बारे में सोचना है तो किसको? बीजेपी को वोट कीजिए, और अगर देखिए गांधी उनका यही है, भ्रष्टाचार करना है तो सिर्फ बीजेपी में आकर करिए, बाहर रहकर भ्रष्टाचार मत करिए। हमारे पार्टी में आइए और भ्रष्टाचार करिए, दरवाज़ा खुला है, यह उनका निमंत्रण है। लेकिन उन्होंने बड़े शब्दों में कहा कि 20 लाख करोड़ मतलब जो घोटालेबाज है वो पटना में एक साथ जो है उनकी हाँ ठीक है, आपके पास कौन है फिर भाई? पार्लियामेंट क्यों नहीं चला? जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने लोकसभा में जो सवाल उठाए उसके ऊपर जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? बोलिए ना। देखिए, ये भाषण करना अपने लोगों के सामने ये ठीक है, हम भी देश के नागरिक हैं, हम भी चाहते हैं भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाए इस देश से, और इसलिए आपको वोट दिया है लोगों ने। लेकिन क्या भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ है? चलिए, पाटण्यामध्ये जी विरोधी पक्षांची बैठक झाली, आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टीका केलेली आहे की फोटो सेशनसाठी हे सगळे नेते आम्ही फोटो सेशन केल्यावरच कोटींचा घोटाळा एकत्रित या सगळ्या नेत्यांचा आहे। आमचा जर 20 लाख कोटींचा असेल तर जे भारतीय जनता पक्षाच्या फोटो सेशनमध्ये जमतात त्यांचा 50 लाख कोटींचा आहे। आम्ही हिशोब देतो। महाराष्ट्रामध्ये 1 लाख कोटीचा आहे। दादा भुसे, गुलाबराव पाटील, तानाजी सावंत, मगाशी नावं घेतली ना मी सगळी, राधाकृष्ण विखे पाटील, किती नावं घ्यायची, राहुल कुल, 1 लाख कोटी सगळे पुरावे दिलेले आहेत। प्रधानमंत्री याच्यावरती कारवाई करणार आहेत का? आणि मग त्याने आमच्यावरती टीका केली। पार्लमेंट का चालू शकली नाही? कारण भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात आम्ही जे प्रश्न उपस्थित केले आपण त्यापासून पळून गेला, म्हणून पार्लमेंट चालली नाही। राहुल गांधी यांनी आपल्याला जे प्रश्न विचारले, अरविंद केजरीवाल यांनी जे प्रश्न विचारले, त्याच्यावरती आपण उत्तर दिलं आहे का? बघा, हे फोटो सेशन, विरोधी पक्षावर टीका करण्याची भाषा करणं सोपं आहे, याची उत्तरच 2024ला मिळतील। विरोधी पक्षांची जी बैठक झाली त्यावेळेस पंतप्रधान हे अमेरिका दौऱ्यावर होते। अमेरिका दौऱ्याहून आल्यानंतर त्यांनी या विरोधकांच्या बैठकीवर भाष्य केलं। करू द्या ना, भाषा करायला काय झालं आहे? ते त्यासाठीच आहेत। मणिपूर पेटलं आहे त्याच्यावर बोलले का? मणिपूर हातातून गेला आहे त्यावर बोलले? महागाईवर बोलले? नाही बोलले ना। बेरोजगारीवर बोललेत, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोललेत, मणिपूरच्या हिंसाचारावर बोललेले नाही आहेत, चीनच्या घुसखोरीवरती बोललेले नाही आहेत। सोडून द्या, चला दुसरा काय? महाराष्ट्रामध्ये जर कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे आणि त्या कारणासाठी जर आमचा जनतेचा आक्रोश असलेला मोर्चाची परवानगी नाकारली जाणार असेल, आम्ही कोण आहोत? हा का अतिरेक्यांचा मोर्चा आहे? या मुंबईतल्या नागरिकांचा मोर्चा आहे। कायदा सुव्यवस्था हा जर प्रश्न असेल तर देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, कारण कायदा सुव्यवस्था मग त्यांच्यामुळे कोसळली आहे, हे स्पष्ट आहे। कार्रवाई के बाद धरपकड़ शुरू है। प्रकार घडला, महापालिका वॉर्ड ऑफिसमध्ये एका कर्मचारी अभियंत्याला मारहाण केली गेली, त्याचेही पडसाद उमटत आहेत। कर्मचारी आंदोलनात आहेत। बघा, कर्मचाऱ्यांनी राजकारणात खेचू नका। कोणी राजकारणात खेचत नाही आहे।
बाळासाहेब ठाकरे यांना राष्ट्रपुरुषाचा जी प्रतिष्ठा दिली आहे, जो दर्जा दिलेला आहे, राष्ट्रपुरुषांच्या अवमानाबद्दल जी शिक्षा असते ती शिक्षा तर अभियंत्याला ठोठावा, ज्याने बाळासाहेबांच्या छायाचित्रावरती हातोडे मारण्याचे आदेश दिले. तुम्ही कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या गोष्टी करताय. साहेब, नंतर आता व्हिडिओ समोर आलेला आहे, तेव्हा कारवाई करायला तुझे अधिकारी गेले. 40 वर्षानंतर जाग आली का? शाखा बेकायदेशीर आहे नाही साहेब, जेव्हा कारवाई करायला त्या मला व्हिडिओचे तुम्ही सांगू नका. 40 वर्ष शाखा त्या जागेवरती आहे बाळासाहेब ठाकरेंच्या काळापासून. तुम्हाला बघा, मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यावरून आदेश देण्यात आले ती शाखा पाडण्यासाठी. सोडून द्या, चला, धन्यवाद. शाखा पर कार्रवाई के बाद सैनिकों की धरपकड़ नहीं हुआ है। अनिल परब पर भी FIR किया गया है। क्या कहेंगे इसके बारे में? कौन दे रहा है ये आदेश, कहाँ से आ रहे हैं, क्यों ये कार्रवाई हो रही है? सीधे ही इस प्रकार के आदेश मुख्यमंत्री निवासस्थान से आ रहे हैं और मुख्यमंत्री का बेटा दे रहा है. मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ. वही शाखा संपर्क अभियान भी कर रहे हैं। करने दो. मुंबई में कौन पूछता है? ना मुंबई में, मैं ना ठाणे में. अरे चुनाव ले लो, अभियान क्या कर रहे हो? मैं चुनाव की बात कर रहा हूँ. अरे सोडून द्यावं, असे रोज 100 समज मला येतात. कोणावरही कारवाई झाली नाही, कोणावरही कारवाई झाली नाही. आणि बाळासाहेब ठाकरेंच्या असा प्रकारे अपमान जर कोणी करत असेल तर शिवसैनिक, मग अनिल परब असतील किंवा आम्ही सगळे असू, अशा प्रकारचे खटले, गुन्हे, कारवाया, घाव अंगावर घ्यायला आम्ही तयार आहोत. मिस्टर फडणवीस, आपण गृहमंत्री असाल पण आम्ही शिवसैनिक आहोत. और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़. धन्यवाद.